ये चादर इस बच्ची के लिए नाकाफी है। मौसम ठंडा हो गया है। वो बड़ी बीबी मुर्शद को शायद इसकी जरूरत नहीं रही। तुम अंदर जहां चाहो बैठ जाओ अपनी अम्मा के साथ, लेकिन मुरीद खाने मत जाया करो, ठीक है? बस तुम उनका कहना मानना, कभी उनके आगे सर नहीं उठाना। अरे एक तो जब देखो तो मेरे पैर पकड़ के बैठी हुई होती हो। तुमसे पहले इतनी अकीदत किसी मुरीदनी ने नहीं दिखाई मुझे। बस जी, बख्ता वालों से बेबख्तों को इश्क तो होगा ना जी। इश्क? इतना इश्क था तो गांव और गांव वालों को छोड़ के क्यों चली गई? बस जी, वो भी कोई इश्क ही था जिसके पीछे जाना पड़ा। और उस इश्क ने बीच रास्ते छोड़ दिया, इसलिए वापस वतन लौटना पड़ा। है ना? अरे साईं, आप इस वक्त तो आप अंदर नहीं आते। वैसे ही सर में कुछ दर्द हो रहा था। अल्लाह खैर, जरूर आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, वरना आप और इस वक्त अपने मुरीदों को छोड़कर आ जाएं। रहने दे बीबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खामखा परेशान हो रही हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहली बार तो आपने अपनी कोई तकलीफ बताई है मुझे, इससे तो मैं दूर करके ही रहूंगी। मैंने कहा आप खामखा परेशान हो रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये समझें कि आपका हाथ लगा और मेरा दर्द चला गया। अच्छा, बैठिए। बैठो मलका। जाना था सरकार, इजाजत है? उसे बता दिया है? नहीं सरकार, अभी जाते हुए बताऊंगी, वरना जाने नहीं देगी, मेरे लिए रोएगी। तो क्या तुम्हारे जाने के बाद नहीं रोएगी? सब्र आ जाएगा। तुम वापस कब आओगी? जब आप उसका ब्याह करेंगे। लो, तो उसका ब्याह भी हम करेंगे? कमाल है मलका, अच्छी उजरत हासिल कर रही हो 2 बार पैर दबाने की। उजरत नहीं जी, एहसान चाहिए आपका। खैर, देख लो, बच्ची है, रह लेगी इतने दिन तुम्हारे बगैर। जब आपके बगैर रह गई है तो माँ के बगैर भी रह जाएगी। ये तो है। वैसे इंसान बड़ा मजबूत होता है, हर तूफान से गुजर जाता है। इंसान मजबूत नहीं,
बेबस है। हर तूफान उस पर से गुजर जाता है और उसे झेलना ही पड़ता है। बने सरे ग सरे पा मा ग रे ग म प बड़ी मेहरबानी बड़े सरकार, लाख एहसान, शाला हयाती हो। बने सरे ग सरे पा। अगर मेरी बेटी से कोई खता हो जाए तो उसे अपनी बेटी अपनी बेटी की खात्मा समझ के बख्श दीजिएगा बीबी मुर्शिद। सानी सारे निदा पधा मग सरे ग सानी बने सरे ग सरे प प म म ग रे ग म प ध म ग। बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है, अधूरा चांद भी कितना उदास लगता है, उसे गवा के मैं जिंदा हूँ इस तरह के जैसे तेज हवा में चिराग जलता है। सुनो मलका, जी बीबी जी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि यहीं हमारे पास रह जाओ? मेरा कमरा साफ कर लिया करना, महाना तनख्वाह दूंगी। भाई कोई मुफ्त में थोड़ी काम करवाऊंगी तुमसे, तनख्वाह दूंगी और इसी बहाने तुम अपनी बेटी के पास भी रहोगी। देखो वैसे भी साईं बता रहे थे कि तुम्हारी बेटी पे दुनिया तंग है। अब तुम मुझसे इस वक्त बताओगी कि तुम जा रही हो और बच्ची है, पता नहीं तुम्हारे बगैर रह भी पाएगी कि नहीं, रोती बसूरती रहेगी। और ये भी तो सोचो कि आगे क्या तुम भी उसके लिए तड़पती रहोगी और वो तुम्हारे लिए। वो तो ठीक है बीबी मुर्शिद, पर क्या ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ मेरा कमरा ही तो साफ करना है। पर जी वो घर किसके पास जाओगी? शौहर तो तुम्हारा है नहीं जो उसकी खातिर अपनी बच्ची को छोड़कर उसके पास जा रही हो तुम। खैर वो होता तो कम से कम बेटी दर बदर तो ना फिर रही होती। सिर्फ बाप ही क्या जो अपनी बेटी को अपना साया ना दे सके। किस मुल्क में है वो? जी वो दुबई। तो जब से गया है वापस नहीं आया? पैसे वैसे तो भेजता होगा। फोन वगैरह भी नहीं करता? देखा साईं, मुझे तो लगता है कि उसने वहां दूसरी शादी कर ली होगी।
और जब दूसरी औरत आ जाती है ना तो इंसान अपनी पहली बीवी को भुला देता है। अल्लाह का अजाब नाजिल हो अगर उसने ऐसा किया है तो। कहते हैं कयामत के दिन वो आदमी जो 2 बीवियां रखे और दोनों में बराबरी ना कर पाए, मफलूज अंदाज में लाया जाएगा। उसके जिस्म का आधा हिस्सा काम कर रहा होगा और आधा हिस्सा नाकारा होगा। वो हिस्सा जो नाकारा होगा वो उसकी नाइंसाफी की सजा होगी। खैर दफा करो, छोड़ो, खुद ही भुगतेगा अपना अजाब। तुम बताओ, रुक रही हो कि नहीं? बीबी ठीक कहती है, तुम चाहो तो रुक सकती हो। जैसे आपकी मर्जी। मेरा फोन उठाओ। हाँ बोल, क्या बात है? हाँ बता, क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम कैसा? भाई वापस आने का। कब तक निकलोगे वहां से? एक दिन की यहाँ गुजारने के बाद। अभी भी कहती तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं। तू ऐसी बातें सुना के मेरी बेकरारी को एंजॉय करती है ना। और क्या मोहब्बत के सर पे सींग होते हैं? हाँ होते हैं। मेरी मोहब्बत के तो सींग निकलेंगे कम से कम। मेरी तरफ से इस फरमाइश पे साफ इनकार है। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। हाँ, मेरे मामू के बेटे हो, मेरे बचपन के दोस्त हो, तुमसे मजाक तो करूंगी ना। हाँ, अगर मेरा मजाक करना इतना गलत लगता है तो नहीं करती। अच्छा बाबा नाराज ना हो। अच्छा ये बता, कब तक निकलोगे तुम लोग? अम्मा से पूछ के बताती हूँ। अच्छा चल पूछ के बता मुझे, मैं तेरी कॉल का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बाय। चल ओके, अल्लाह हाफिज। ए लड़की सुन, हमारी गुड्डी बीबी के सामने ये चीफ चीफ बातें, मतलब खटिया खटिया बातें मत किया कर। बच्ची की ज़हनियत खराब होती है। मैंने अगर बड़े सरकार या बीबी मुर्शद को तेरी करतूत बता दी तो तेरी इज्जत अफजाई कैसी होगी समझ ले। कौन से करतूत? यही जो तू अभी चीफ चीफ बातें कर रही थी अपने मामू के बेटे के साथ। मैं यहाँ चंद दिन की मेहमान हूँ। मेरी तरबियत तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। तू ना मेहमान है ना मुरीद, अब है हमारी तरह मुलाजमा। ये कपड़ा पकड़ और जल्दी से सफाई शुरू कर दे। तेरी माँ को बीबी मुर्शद ने अपने कमरे की सफाई के लिए रख लिया है और तू आज से हमारी गुड्डी बीबी के कमरे की सफाई किया करेगी। अम्मा को मुलाजमा रख लिया है? ऐसे पटपट क्या देख रही है? नहीं यकीन तो जाकर देख ले बीबी मुर्शद के कमरे में।
घर में भी मामू तुम्हें काम नहीं करने देते थे, फिर आए घर में क्यों काम कर रही है? तुम्हारी माँ ने हमारे यहाँ मुलाजमत कर ली है, आखिर कब तक अपने भाई पर बोझ बनी रहती? बोझ? कैसा बोझ? हाँ तो और क्या। अब देखो ना, अब तुम्हारी वजह से पीछे मोहल्ले में इतने झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारी अपनी जान को खतरा अलग। इन सब चीजों से तुम्हारा मामू भी तो बेजार ही हो रहा होगा ना। झगड़े मेरी वजह से? मामू और बेजार? हाँ तो और क्या। अब देखो ना, ये बेहतर नहीं है कि तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाने के बजाय तुम्हारी माँ मुलाजमत करके तुम्हारे पास ही रहे। बहुत अच्छा है बीबी मुर्शिद, बहुत अच्छा है। मैं इसे जरा समझा के आती हूँ। इसे मेरी यहाँ नौकरी का पता नहीं था ना, तो बखला गई है। अम्मा, लेकिन ये क्या? अम्मा ये क्या कह रही थी बीबी मुर्शिद? कौन से झगड़े हो रहे हैं मेरे पीछे? अम्मा तू जा कहाँ रही थी मुझे छोड़ के? क्या हुआ है? आखिर हुआ क्या है? कर जा, बताती हूँ। अरे मामू कब से बेजार होने लगे? अभी चुप कर, बताती हूँ। नहीं अभी बता, क्या छुपा रही है? ये कैसी नौकरी है? अम्मा, अगर कभी देख लेता ना तुझे झाड़ू मारते तो हंगामा कर देता, और मामू क्या सोचेंगे जब ये सब सुनेंगे तो? अम्मा, अम्मा, हम सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे मेहमान बनकर। 2 मिनट चुप कर जा। ये क्या लुका छुपी है? मुझे बताते क्यों नहीं है? हम अब इधर ही रहेंगे, हम अब वापस नहीं जाएंगे। बहुत अरसे में अपने भाई के सर पे बोझ बन के बैठी रही, और उसने तेरे बाप के होते हुए हमारा बोझ उठाया। अब उसका क्या कसूर है कि तुम्हारा बाप हमें लेने नहीं आया, तो वो सारी जिंदगी हमें ही संभालता रहे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब हम खुद ही काम करेंगे, अपना बोझ खुद ही उठाएंगे। आज से मेरी और तेरी इस घर में नौकरी शुरू। अब ये घर ही समझ ले हमारा ठिकाना है। पर क्यों? इतनी अचानक क्यों? आहिस्ता बोल। और इधर जो भी मैंने बताया है वही तासुर रहने दो। क्या बताया तूने यहाँ? जो भी इस घर वाले कहें कि मैंने बताया है, तो तुमने कहना है हाँ। पर क्यों? बोला ना, हाँ मैं बहू पे बोझ नहीं बनूंगी। तुमने कबीर की बातों को इतना दिल पे ले लिया? हाँ ले लिया, ऐसा ही समझ। और खबरदार, जो उसे अपना दुखड़ा सुनाया तो मैं खुद ही अपने भाई से बात करूंगी। पर अम्मा, कह दिया ना, बस कर। और अब खामोशी से ऊपर जा। मलका, ये साईं के कपड़े जो है ना, इन्हें समेट लेना।
बाहर गामा मुंशी खड़ा है, उसे दे देना और उसे कहना धोबी के पास जाए, साईं के जितने धुले हुए कपड़े हैं गिन के ले आए। और ये भी। जुबैदा, जुबैदा, अरे ये क्या कर रही हो? तुम तो डर गई। मैं तो ये कहने वाली थी कि मैले कपड़ों को तय क्यों लगा रही हो? चादर वहां फेंकी भी है मैंने, कटरी बनाओ और ले जाओ। जी बीबी मुर्शिद, जो हुक्म। मुझ में समा गया तू धड़कन की तरह, कैसा है ये नशा क्या कहे। मुझ में समा गया तू धड़कन की तरह, कैसा है ये नशा क्या कहे। मेरे दिल के सुनो, कॉल पे ये वही लड़का था ना जिसकी वजह से तुम प्रॉब्लम में आ गई थी? कौन सी प्रॉब्लम? वही प्रॉब्लम जिसकी वजह से तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें यहाँ लाके छुपाया है। मुझे लाके छुपाए? अब मुझसे छुपाना चाहो ना तो वो और बात है, लेकिन मुझे सब पता है। प्रॉब्लम तो कोई नहीं आई थी। मेरे मामू का बेटा है, कबीर नाम है उसका। मुझसे शादी करना चाहता था, बस यही बात अम्मा को पसंद नहीं थी। तुमसे शादी करना चाहता है या फिर मोहब्बत करता है? कहता तो है कि मुझसे मोहब्बत करता है। तो फिर दंगे कौन कर रहा था? वो गांव में कोई लड़का मुझे पसंद करता था। क्या कहा था तुमसे? हमारी गुड्डी बीबी के सामने ये चीफ सी बातें नहीं करनी। तुम्हारे मुआशकों की तो लाइनें लगी हुई हैं। सारे किस्से हमारी बीबी को बताएगी क्या? बड़े बाप की बेटी है, ऊंचे शिमले वाले की। पाक बीबी का सीन खराब होगा। चल उठ यहां से, अब गुड्डी बीबी की अलमारी साफ कर। अब सोच क्या रही है? चल जल्दी उठ। और ध्यान से, अलमारी में कीमती सामान पड़ा हुआ है। सारे कपड़े निकाल, फिर से तय कर और हैंगर वाले हैंगर में डाल। फिर से कोई
पे तू जवाब दे, अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर, तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू, मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में छत लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होंठों पे, लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवा में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़बान, सुन जा दिल की दास्तां।
गलती हो गई सरकार, अब चली जाती हूँ। ये क्यों नहीं कहती हो कि मैंने तुम्हें रोक लिया था? जी, आपने रोक लिया था। अच्छा, मैंने रोक लिया था, क्यों? वो बड़ी बीबी मुर्शिद के लिए। नहीं, मेरी आंखों को तुम्हें देखने की आदत हो गई है। अब घबराओ नहीं, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, सिर्फ बेबस हूं अपने दिल के मामले में। जो महसूस कर रहा हूं तुम्हें कह रहा हूं। अच्छा, तुमको मुझे देखना कैसा लगता है? अभी जब तुम जाने की बात कर रही थी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी? ना सरकार, हम आपके मुरीद हैं। और मैं आपका मुरीद हूं। ऐसी बातें ना करें, मुझे गुनाह मिलेगा। हम छोटी जात के लोग हैं। क्यों? अगर कोई अच्छा लगे तो क्या ये गुनाह की बात है? इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। ओह, तो इतना बुरा हूं मैं? ना सरकार, मैं अपनी बात कर रही हूँ। किसी को पसंद करने से पहले इंसान को अपनी नस्ल और हैसियत का ख्याल रखना चाहिए। पर कुछ देर पहले मेरे बारे में सोचते हुए तो तुम्हें ऐसा कोई ख्याल नहीं आ रहा था। देखो, मेरा दिल ऐसी किसी नस्ल परस्ती को तस्लीम नहीं करता, और ना ही मुझे तुम्हारा ये बार बार मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाना अच्छा लगता है। इसलिए आइंदा अगर तुमने मेरे सामने हाथ बांधे, फिर मैं भी तुम्हारे सामने हाथ बांधने लगूंगा। तुम हाफिज फजलदीन की बेटी हो ना, मलका? ये सरकार के कपड़े इन्हें धोबी को दिया और धुले हुए लिए। जवाब तो दो, तुम सब लोग कहाँ चले गए थे अचानक? और तेरा घर वाला क्या करता है? बाहर गया है। तो आप इधर क्या लेने आए हो? दुआ लेनी थी। अल्लाह तुझे जिंदगी दे। जी बीबी मुर्शिद। हाँ, वो गुड्डी बीबी से कहना मुझे अपने मीना वाले कंगन वापस चाहिए, मुझे लॉक करने। आज के बाद तुम दरवाजे पे मत जाना। जी, जो हुक्म सरकार।
गुड्डी, तुम्हें किसी चीज का कोई एहसास नहीं है। तुम्हें अंदाजा है कि वो अम्मा के थे, हमारा खानदानी जेवर है वो, दादी अम्मा के हाथों के थे। मुझसे गलती होगी जी। वो जो लड़की है ना नूर अफरोज, मैंने उससे गुड्डी बीबी की अलमारी साफ करने को कहा था। आप अपने कंगन ढूंढें, कंगन ज्यादा अहम है। खानदान संभालें, खानदान ज्यादा अहम है।